गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि सभी को अच्छे से होंगे, अच्छे तरीके से ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे होंगे। यार आज का जो मार्केट था बहुत अच्छा मार्केट था, मतलब एक अच्छा खासा रैली हम लोग को देखने को मिला मार्केट में डाउन साइड की ओर, ठीक है। जो कि कल कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि भाई मार्केट में कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। देखो आज यार कुछ रैली तो हुआ है मार्केट में, ठीक है। लास्ट आवर में यहाँ पे मैं ट्रेड कर रहा था, ठीक है। और सबसे पहले तो आप लोग चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी को कि किस तरीके का परफॉर्मेंस हो सकता है कल की डेट पे। कल हम लोग कहाँ पे ट्रेड एंड ऑल प्लान कर सकते हैं, ठीक है। आज का मार्केट एक अच्छा खासा ट्रेंडिंग मूव्स दिया, ठीक है। और सबसे पहले आपको एक चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि मार्केट किस तरीके से ट्रेड कर रहा है। कल मैंने आपको क्या बोला था भाई, टू द पॉइंट वही चीज़ मार्केट ने रिपीट किया है। कल मैंने आपको बोला था भाई, यहाँ पे मैंने कल कुछ ऐसा ट्रेंड लाइन बना करके दिखाया था आपको, यस और नो। एक बार जा करके अगर आपको नहीं विश्वास है, कल का जा करके आप एनालिसिस वीडियो चेक कर लेना कि कल मैंने इस टाइप का एक ट्रेंड लाइन बना करके आपको दिखाया था कि नहीं दिखाया था, कि ये वाला ट्रेंड लाइन एंड ये वाला जो लेवल है जैसे ही ब्रेक करेगा मार्केट एक हैवी सेलिंग की ओर निकलेगा। एंड कहीं ना कहीं मार्केट निकला भी। क्लियर, समझ में आ गया आपको। एक ही चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि मार्केट जो है प्रॉपर प्राइस एक्शन पे वर्क करता है एंड आप प्राइस एक्शन को फॉलो करो, पैसा अपने आप बनेगा। एंड मार्केट टॉप टू बॉटम अभी फिर से कैप्चर किया, ठीक है। चलिए ठीक है भाई, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये है मेरा टेलीग्राम चैनल, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के ज्वाइन कर ली, जहाँ पे मैं लाइव मार्केट ट्रेड्स अपडेट करता रहता हूँ। आज का यहाँ पे जो लाइव ट्रेड मैंने अपडेट किया था कुछ इस प्रकार से था, एंड टारगेट एंड ऑल सारा कुछ मैंने जो हिट किया था वो मैंने बताया। गूगल मीट में मेरा लाइव मीटिंग चल रहा था, जहाँ पर मैं लाइव मार्केट जो अपने मेंबर्स हैं उनके साथ मैं ट्रेड करता हूँ, तो वो मैं अपडेट करता हूँ यहाँ पर, ठीक है। जाओ जाकर के ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। चलिए अब अंडरस्टैंड करते हैं कि बैंक निफ्टी कल कैसे मूव कर सकता है, हम लोग अभी कहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। आप एक चीज़ देखना भाई, बैंक निफ्टी में आपको देखने को मिलेगा, दैट इज़ वो है इनसाइड कैंडल, कि अभी तक बैंक निफ्टी उसी इनसाइड कैंडल के अंतर्गत ही ट्रेड कर रहा है। बैंक निफ्टी में अभी तक कोई भी मूवमेंट नहीं हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ उसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है कि अब मार्केट का टाइम आ चुका है, या तो मार्केट इसको नीचे की ओर ब्रेकआउट करेगा या तो अप साइड की ओर ब्रेकआउट करेगा, ठीक है। देखते हैं किधर साइड ब्रेकआउट कर सकता है। तो सबसे पहले आपके लिए जो जोन इंपॉर्टेंट है वो जोन है 49,650 से लेकर के 700 तक का लेवल। ये जो जोन एरिया है, आप इस जोन एरिया को मार्केट आउट करके रख लो, ये जोन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि कल मार्केट अगर जैसे ही फ्लैट ओपन होता है, आप एक चीज़ ध्यान दो, कल मार्केट जैसे ही फ्लैट ओपन होगा तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा कि ये एरिया, क्योंकि जैसे ही मार्केट फ्लैट ओपन होने के थोड़ा सा साइडवेज जाए, उसके बाद अगर ये नीचे की ब्रेक करता है तो 49,000 लेवल भी मार्केट टेस्ट कर सकता है। 49,200, 100, 49,000 ये सारे लेवल मार्केट टेस्ट कर सकता है। एक बहुत बड़ा रैली आपको देखने को मिल सकता है कल, क्योंकि कल ऐसा बैंक निफ्टी का एक्सपायरी भी है, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो बहुत बड़ा एक मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। एंड एक और जो भाई सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, एक तो हो गया हमारे पास ये लेवल, एंड उसके बाद कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है, कौन सा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि कहीं ना कहीं हम लोग को मार्केट में भी ध्यान देना चाहिए। उसके बाद है ये वाले लेवल 50,126 का 50,120 का या फिर 100 का लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मार्केट कहीं ना कहीं इसी 200-300 पॉइंट के अंतर्गत में अगर ये गैप अप ओपनिंग हो जाता है तो मार्केट कहीं ना कहीं इसी के अंतर्गत रहने का ट्राई करेगा। अगर ये गैप अप ओपनिंग हो गया तो इसी के अंतर्गत रहने का ट्राई करेगा मार्केट, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मार्केट में एक प्रोबेबिलिटी रहेगा कि जैसे ही गैप अप ओपनिंग होगा मार्केट छोटा सा एक अपसाइड की ओर मूव लगा सकता है, फिर यहाँ से एक सेल ऑफ आपको देखने को मिल सकता है सेकंड हाफ तक। तो यहाँ पे भी आप एक सेल ऑफ के लिए प्लान कर सकते हो इन अ सेकंड हाफ के लिए, ठीक है। लेकिन अगर कल मार्केट में हम लोग को यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं। गैप डाउन ओपनिंग अगर देखने को मिलता है हम लोग को तो हम लोग किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। गैप डाउन ओपनिंग पे भाई आपको एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगा कि मार्केट अपना जो इतना बड़ा जो एरिया है उसको ब्रेक कर देगा, ठीक है। इतना बड़ा जो मार्केट के पास एक जो सपोर्ट एरिया है वो ब्रेक करेगा। जब भी मार्केट में एक बहुत बड़ा सपोर्ट एरिया ब्रेक होता है तो मार्केट में जनरली एक बड़ा मूव आता है, तो वो बड़ा मूव मार्केट में हो सकता है कि यहाँ पर बन जाए, एक बहुत बड़ा रैली क्रिएट हो जाए मार्केट में, ठीक है। जैसा कि मेरे को नहीं लगता कि ऐसा हो पाएगा, क्योंकि कल मार्केट का मेरे को दिख रहा है कि गैप अप ओपनिंग ही प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है। अब क्योंकि ये सपोर्ट के आसपास क्लोजिंग दिया है, देयर इज प्रोबेबिलिटी कि मार्केट कल गैप अप ओपनिंग देगा, एंड गैप अप ओपनिंग पे मार्केट हो सकता है कि इधर ऐसा थोड़ा सा हंट करे एंड उसके सेकंड हाफ के आसपास ये लेवल के आसपास एक सेल ऑफ प्लान कराए, नहीं तो फिर यहाँ से एक अपसाइड की ओर ट्रैवल करे, तो जो कि 50 से 500 तक का एक टारगेट बन सकता है। 200-300 पॉइंट्स का भी मार्केट में रैली बन सकता है। उससे ज़्यादा का रैली मेरे को नहीं लगता कल बन पाएगा, ठीक है। दो ही केस सिनेरियोज बन रहे हैं भाई। तो जो भी इस तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया, आप उस चीज़ को ध्यान दो कैसे है, क्या चीज़ें हैं, और कोई मेरे को बहुत बड़ा मूवमेंट अभी देखने को नहीं लग रहा है। निफ्टी को देखते हैं, निफ्टी किस तरीके से ट्रेड कर रहा है। निफ्टी को देखो भाई, निफ्टी क्लियर कट एकदम प्रॉपर प्राइस एक्शन क्रिएट किया था। निफ्टी में भी मैंने आपको बताया था
एक ट्रेंड लाइन फॉर्मेशन हुआ, लास्ट में वो ब्रेक किया, जबकि उसमें ब्रेकआउट में एक अच्छा मोमेंटम आना चाहिए था, लेकिन लास्ट आवर में आया तो जिसके कारण से एक बड़ा मूव नहीं आ पाया। तो कल के लिए आपको एक चीज़ ध्यान देना है, कल अगर निफ्टी गैप अप ओपनिंग होता है यहाँ के आसपास, तो आपको एक सेल ऑफ के लिए प्लान करना है, क्योंकि जैसे ही गैप अप ओपनिंग होगा ट्रेंड लाइन रीटेस्ट करेगा, ट्रेंड लाइन रीटेस्ट कर रहा होगा एंड उसके लो पे आपको डाउन साइड की ओर ट्रेड प्लान करना है। एक बहुत अच्छा टारगेट आपको देखने को मिल सकता है 24,100, 24,000, 24,050 का लेवल्स बहुत इजीली आपको टेस्ट आउट देखने को मिल सकता है। और अगर कल हम लोग को निफ्टी में गैप अप ओपनिंग की जगह यहाँ पे अगर हम लोग को गैप डाउन ओपनिंग मिलता है, तो ये वाला जो लेवल है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर इसके नीचे ओपन होता है निफ्टी, इसके नीचे अगर ओपन होता है, तो यहाँ पे फिर निफ्टी ना करेंटली बहुत ज़्यादा फास्ट एकदम डाउन साइड की ओर ट्रैवल करेगा। इस तरीके से एकदम फास्ट जाने का मार्केट के पास प्रोबेबिलिटी है, एंड फिर इसी लेवल से निफ्टी सपोर्ट ले पाएगा, क्योंकि और उसके पास कोई सपोर्ट एरिया है नहीं। फिर इस एरिया पे सपोर्ट नहीं ले पाएगा, उतना कुछ खास प्रोबेबिलिटी नहीं लगता इस एरिया पे सपोर्ट लेने का। लेगा भी तो यहाँ पे एक सपोर्ट लेगा 24,000 के नीचे, नहीं तो 24,000 राउंड लेवल पे, या तो 24,000 पे लेगा, नहीं तो 24,000 के नीचे पे सपोर्ट लेगा। तो आपको ध्यान देना भाई आप किस तरीके से ट्रेड करोगे। अगर यहाँ पे ट्रेड करते भी हो तो थोड़ा सा स्टॉप लॉस को आप लोग मतलब बहुत बड़ा मत लेकर के चले जाना, 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना, 15 से 18 पॉइंट, एंड आप एक बहुत अच्छा बड़ा ट्रेड प्लान कर सकते हो एक डाउन साइड की ओर, जो कि कहीं ना कहीं डायरेक्शनल वाइज निकल रहा होगा। जब भी डायरेक्शनल वाइज की मैं ट्रेड बात करता हूं तो बहुत सारे लोग थोड़ा सा बोलते हैं भाई डायरेक्शनल ट्रेड किस तरीके से होगा। डायरेक्शनल ट्रेड का मतलब क्या होता है कि मार्केट एक डायरेक्शन में डाउन साइड की ओर चला जाए, फिर एक डायरेक्शन में अप साइड की ओर चला जाए। जैसे यहाँ पे एक अप साइड की ओर गया है एक डायरेक्शन में, यहाँ पे जैसे डाउन साइड की ओर आया एक डायरेक्शन में, इसको बोलते हैं डायरेक्शनल ट्रेड। मतलब मार्केट कंटिन्यू एक डायरेक्शन में ऊपर या फिर नीचे जाए, ठीक है। जब इस तरीके का मोमेंटम आता है मार्केट में, तब हम लोग इस तरीके से ट्रेड एग्जीक्यूशन वगैरह करते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं देयर इज अ प्रोबेबिलिटी इस तरीके से मार्केट वर्क करता है, ठीक है। तो भाई आप लोग को भी वही चीज़ करना है, जाइए टाइम स्पेंड कीजिए, सीखिए, समझिए, तभी जाकर के पैसे क्रिएट कर सकते हैं, वरना फिर नहीं हो पाएगा भाई। आपको काम करना पड़ेगा मार्केट में। जब तक आप मार्केट में काम नहीं करेंगे, जब तक आप चीज़ें नहीं समझेंगे कि एंट्री एग्जिट किस तरीके से होता है, एग्जीक्यूशन किस तरीके से होता है, ये सारे चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाते हैं, ठीक है। तो भाई तब तक के लिए फिर हम लोग रहने देते हैं, ठीक है। और बाकी हम लोग फिर कल देखते हैं। देखो यार आज का जो मार्केट था मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया किस तरीके से था, सारी चीज़ हम लोग अंडरस्टैंड किए, ठीक है। इस चीज़ को फॉलो इट आउट करो भाई, एट द एंड आपको डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है, तभी जाकर के पैसे क्रिएट होते हैं। ओके, हाँ 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 हाँ, नहीं देखो देखो, डिसिप्लिन और मस्ट, डिसिप्लिन मस्ट है भाई, डिसिप्लिन मस्ट है, ठीक है। मैंने भी छोटे कैपिटल ग्रो किया है भाई, मैंने भी छोटे कैपिटल ग्रो किया, मेरे को भी एक्सपीरियंस है, ठीक है। मैंने किया है काम, छोटे कैपिटल को ग्रो किया है, अभी फिर मैं अभी बनाने वाला हूँ मैं, ठीक है। हाँ, अभी फिर मैं एक मतलब जो छोटा कैपिटल से मैंने उस समय क्या हुआ था, मैंने 50,000 से ग्रो करके ठीक ठीक कैपिटल तक मैंने लेकर के गया था, ठीक है, 2.5 के आसपास, 2 के आसपास। फिर से मैं अभी उस चीज़ को मतलब कहीं ना कहीं भी स्टार्ट करने वाला हूँ, लेकिन वो थोड़े से ज़्यादा अमाउंट्स होने वाला है, ठीक है। हाँ, मैं आपको अपडेट कर दूंगा, ठीक है। ठीक है भाई, तब तक के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। ओके, बाय।